हेलो बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन लास्ट स्टेप तक बच्चे नहीं करते हैं या कभी कभी सेल रिप्रेजेंटेशन में गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए उठाया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या है? रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल क्या है? Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, ये कंसंट्रेशन दिया है। ये कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ E0 सेल इज 3.17 वोल्ट। आपको यहाँ क्या करना है? दो चीज़ें पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया है सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है, और दूसरा क्या पूछा गया है यहाँ पर ई सेल, ये पूछा गया। दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आइए सेल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में देखने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें एनोड का काम कौन कर रहा है और कैथोड का काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसकी एनोड और कैथोड रिएक्शन भी लिख लें, क्योंकि हमें ई सेल भी निकालनी है और ई सेल निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू भी चाहिए। तो एन की वैल्यू सही निकले और प्रोडक्ट के साइड क्या क्या है और रिएक्टेंट के साइड क्या क्या है, ये भी हमारा सही हो और वैल्यू प्लेस भी सही हो, क्योंकि आगे हमें ई सेल भी निकालना है। इसलिए डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन करने के पहले हम एक बार इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक, नेट सेल रिएक्शन तो ये लिखी ही हुई है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें हो क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाती हूँ तो यहीं पर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वल टू Mg2 प्लस 2Ag सॉलिड। ये है नेट सेल रिएक्शन, वहाँ दी गई है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये पहले आइडेंटिफाई करें तो पता चल जाएगा एनोड कैथोड कौन है। तो Mg से यहाँ देखो, Mg से क्या बन रहा है, यहाँ पे Mg2 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, Mg पे यहाँ कोई चार्ज नहीं था और अब यहाँ पे 2+ चार्ज आ गया है। यानी ये 2+ चार्ज कब आया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये एनोड का काम करेगा। ठीक है ना। और Ag+ क्या हो रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कैसे इसका प्लस चार्ज कम होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खाएगा, यानी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब ये काहे का काम करेगा, इट विल फंक्शन एज कैथोड। सो सेल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेल रिप्रेजेंटेशन, तो आप हेडिंग डालेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। साल्ट ब्रिज यहाँ बीच में लिखेंगे, ये हो गया आपका साल्ट ब्रिज। फिर यहाँ पर एनोड और यहाँ पर कैथोड। ठीक है, एनोड थोड़ा दूर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब एनोड पे देखिए क्या है, एनोड Mg से Mg2+ बन रहा है तो वही लिख देंगे। एनोड पे किससे क्या चीज़ बन रही है उसको यहाँ लिख देंगे, Mg से Mg2+। और कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे Ag+ से Ag सॉलिड। ठीक है, कई बच्चे सिर्फ इतना लिख देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पर आप ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है तब आप ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन भी दिया गया है तब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। कंसंट्रेशन दिया गया है तो हमेशा जो भी आयन होता है, आयन के बाजू में कंसंट्रेशन लिखते हैं। आयन यहाँ पे Mg2+ है तो यहाँ Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.001 m। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0001 m, ऐसे ब्रैकेट बंद करके। और Ag+ का कंसंट्रेशन भी लिखेंगे, सॉरी ये Ag+ का कंसंट्रेशन है ना। तो Ag+ का कंसंट्रेशन है यहाँ पर 0.0001 m और
Mg2+ का कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पर, Mg2+ का कंसंट्रेशन दिया है 0.130 m। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे एनोड, साल्ट ब्रिज, कैथोड ये भी लिख दीजिए। अब आ जाइए, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या, नर्स्ट इक्वेशन चाहिए। तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। चलिए, इसको मिटा देते हैं। ई सेल इक्वल टू हो गया E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कौन कौन से आयन हैं, वो जो प्रोडक्ट साइड है उनका कंसंट्रेशन यहाँ लेंगे और जो रिएक्टेंट साइड है उनका यहाँ लेंगे। तो ये नेट सेल रिएक्शन थी, तो प्रोडक्ट में आयन था क्या, Mg2+। इसको हम ले लेंगे प्रोडक्ट, Ag सिल्वर सॉलिड है, सॉलिड को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। यहाँ पे रिएक्टेंट में ले लेंगे Ag+ का होल स्क्वायर। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नेट सेल रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, ये कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखे जाते। सेल रिप्रेजेंटेशन में कई बच्चे गलती करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिख करके चले आते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वहाँ का उनका यूज नहीं है, पर यहाँ यूज है। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखाएंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर में नहीं लगाएंगे। ये गलतियाँ जरूर करते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये नहीं करना है। तो इसमें E0 वैल क्या है, E0 सेल है 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह हो गया 2 log Mg2+ 0.130 दिया है, जो कि यहाँ पे log है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके पहले से ही लिख लें। यानी इसको लिख लें हम 1.30 इंटू 10⁻⁻10। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 130, ये 0.130 की जगह हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। और Ag+ कितना दिया है, Ag+ दिया है 0.0001, इसको हम 10⁻⁻4 में कन्वर्ट करके लिख दें 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3.17 माइनस 0.02955 इंटू लॉग, इसको देखते हैं, ब्रैकेट बंद रखते हैं 1.30। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 10⁻⁻8 हो गया था जब ब्रैकेट खुलेगा, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 हो गया 10⁻⁻8, ऊपर गया तो -10 यहाँ से कम हो जाएगा और 10⁻+8 हो गया ना ऊपर जाके, -10 कम हुआ तो ऊपर बचा इंटू 10⁻7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295, ब्रैकेट खोलेंगे, सिर्फ लॉग को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो हो गया लॉग 1.30 इंटू की जगह हो गया +7 log 10, ये हो गया। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 और ब्रैकेट में अंदर log 1.30 की हम वैल्यू लिखेंगे। तो आप लॉग टेबल उठाइए और 1.30 की वैल्यू लिखिए। 1.30 की वैल्यू आपको मिलेगी लॉग टेबल में, ये है 1139 प्लस ये 7 log 10 का हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गया 3.17 माइनस 0.02955 और ये हो गया
इसको इसमें जोड़ जाएगा तो ये हो गया 7.1139। ठीक है, अब इतनी लंबी संख्या बच्चे जो बायो वाले हैं वो इसको देख करके घबरा जाते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखेंगे और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। देखिए, हम इस टर्म, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप ऐसे एक और दूसरा तरीका बता रहे हैं उसको देखिए आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, ये पूरा टर्म है ना इतना, ठीक है, इतने टर्म को x मान रहे हैं, तो हमने मान लिया कि सपोज ये वाला टर्म है x, तो x इक्वल टू हो गया क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो ये हो गया 2.955 इंटू 10⁻⁻², और ये है इंटू 7.1139 इतना। अब हम इस x, हमने ये मान लिया कि ये वाला पूरा टर्म x है, तो ये हो गया log लेते हैं इसका, log x इक्वल टू हो गया log 2.955 इंटू की जगह हो गया प्लस -2 log 10, ब्रैकेट में रखेंगे हमेशा इस तरह से, और ये भी हो गया क्या, इंटू की जगह ये हो गया प्लस log 7.1139। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब आप log लेते हैं तो आपको केवल 4 संख्याएं चाहिए, यानी 2 के सामने देखते हैं, थर्ड के नीचे देखते हैं, 4 पे मेन डिफरेंस। यहाँ एक नंबर ज़्यादा है तो हम क्या करें, इसको भी 4 नंबर में कन्वर्ट कर लें, तो 9 है ना, 9 को हटा दें और 3 की जगह 4 कर दें। 9 हटा दिया, 3 की जगह कर दिया हमने 4, ये हो गया। अब चलिए आगे, सिंपल सा, उठा के लॉग टेबल देख लीजिए और x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू फटाफट यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए लॉग टेबल उठा ली होगी आपने और देख लिया होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। बताते जाइए मुझे आप फटाफट जल्दी से। बताइए क्या है वैल्यू, देखिए, चलिए मैं देखती हूँ अपना, आप भी देखिए, बताइए। इसमें आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 29 पे 5 के नीचे वैल्यू है 4698 और 5 के नीचे मेन डिफरेंस है 7, तो 4698 और मेन डिफरेंस 7 जोड़ोगे तो ये आ गया 4704। तो log x इक्वल टू आ गया 4704, ये आ गया, और ये आ गया -2, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 इंटू 2 -2 आ गया, और ये आ गया प्लस, यहाँ पे देखेंगे 71 के सामने तो आपको मिलेगा 0.8519, और 4 के नीचे मेन डिफरेंस है 2, वो दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया 8521, यानी 0.8521। अभी क्या करेंगे, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस का नंबर है, ये दोनों नंबर प्लस वाले जोड़ देंगे, माइनस वाले को घटाएंगे, ये आ गया 0.4704। जब भी लॉग देखेंगे तो पॉइंट सबसे पहले लगाएंगे, मैंने बताया था आपको, पॉइंट सबसे पहले लगाइए, इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों नंबर मिलाकर के आ गए आपके 1.3221 -2। ठीक है, 1.3221 इसमें से अब घटा दीजिए, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा नंबर 0.6779। log x इक्वल टू इतना आ गया, तो x इक्वल टू हो गया एंटी लॉग -0.6779, तो ये हो गया 0.6779 प्लस 1 -1 यहाँ लिखेंगे 1 बार, और प्लस के 1 में से इसको घटाएंगे, प्लस के 1 में से जब आप इसको घटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी 0.3229, 3229।
ये होगी आपकी 0.3229 नहीं होगा, ये होगा 1। ठीक है, इसमें घटाइए 1.0000 में घटाइए। ठीक है, तो ये हुआ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 9 में 7 गया 2। ठीक है, 9 में 6 गया 3। ये आ गया आपके पास 3221 आ गए ये नंबर। ठीक है, अब 3221 पे आप देखिए, एंटी लॉग टेबल उठा करके देखिए। ठीक है ना, तो एंटी लॉग टेबल देखिए 32 के सामने 2 पर क्या दिया है वैल्यू, देखिए और बताइए जल्दी से। 32 के सामने 2 पर वैल्यू दी है, ये हमारी लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग में 32 के सामने 2 पर दिया है 2099 और 1 पे मेन डिफरेंस दिया है 0, यानी आ गया ये 2099 आ गया। 32 के सामने 2 पर वैल्यू आ गई 2099 और चौथे अंक में जो 1 है उसका मेन डिफरेंस 0 है। ठीक है, ये आ गया 2099। तो ये आ गया 1 बार और ये जो एंटीलॉग की वैल्यू आ गई थी 2099 इंटू 10⁻⁻1। ये वाला जो बार है यहाँ -1 में चला गया और ये जो पॉइंट है एक अंक के बाद आएगा एंटीलॉग में। अब इसको भी अगर हम हटाएंगे तो ये हो गई 0.2099, ये आ गया अपना नंबर। ठीक है, अब आइए आगे हम इसको रखते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं आगे। जहाँ पे आपने x माना था वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास संख्या क्या थी देखते हैं हम। ये ई सेल इक्वल टू ये था 3.17 माइनस जो x था, x अब कितना आ गया, x आ गया 0.2099। इसमें से घटा दीजिए 0.2099, तो यहाँ 0 0 मान लीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0। 3.17 था, हाँ ये आ गया था 0.2099 ये आया था, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिया। ठीक है, x इक्वल टू ये आया था ना अपना, तो 0.2099 यहाँ रखा हमने x की जगह। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे आया 6 यहाँ 11 में से 2 गया 9, ये आया 3.9601 वोल्ट, ये आ गया अपना ई सेल। ठीक है, तो अभी आप फ्री हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप में मल्टीप्लाई करने की हिम्मत नहीं है तो सिंपली जोड़ घटा लीजिए और फाइनल आंसर तक निकालिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए सॉल्व करवाया है क्योंकि जो लॉग के क्वेश्चन जहाँ पे फॉर्मूला आता है, जैसे लॉग आया वैसे आप छोड़ करके भाग जाते हैं। एकदम लास्ट स्टेप तक आपको कैसे सॉल्व करना है, सावधानी क्या रखनी है। जब वहाँ पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, वैल्यू जब पुटअप करते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद क्या करें, अंदर ही अंदर पहले उसको सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट के अंदर सब कुछ संख्याएं अगर काट पीट सकती हैं तो उनको काट पीट लिया, वहीं पे सॉल्व कर लिया। सिंपली वाली सॉल्व
करना है, मतलब 10 टू द पावर इसको काट पीट लिया, ऐसे करके सॉल्व करना है। उसके बाद धीरे से ब्रैकेट खोल के सिर्फ लॉग को अंदर ले जाना है और लॉग की फिर वैल्यू पुट अप करके वहाँ पे उसको ब्रैकेट के अंदर वाला सब कुछ सॉल्व करके और उसकी वैल्यू उठा करके पुट अप करके फाइनल आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।